राजधानी दिल्ली में आज प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होगी। इस दौरान उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम भेजे जाएंगे। इसके लिए सुबह 11 बजे बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में बैठक होनी थी। बैठक के लिए कोर कमेटी की सदस्यों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, संगठन मंत्री चंद्रशेखर राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेता पहुंचे, लेकिन उन्हें बैरंग लौटा दिया गया। जानकारी के मुताबिक अधूरी तैयारी के साथ आने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कोर कमेटी के सदस्यों को फटकार लगाई और उन्हें बैरंग लौटा दिया। शाह ने कहा कि सदस्य पूरी तैयारी और आपसी सहमति बनाकर आए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक सीधे दिल्ली से हमसे जुड़ गए हैं। जी विवेक, बताएं पूरा मामला। विवेक, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? विवेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विवेक हमसे जुड़े, तब तक हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में आज प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होगी और इस दौरान उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी और बैठक के बाद सारे नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिए जाएंगे। और इसके लिए सुबह 11 बजे बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में बैठक हुई और बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई लोग पहुंचे और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें बैरंग लौटा दिया। कहा कि वे पूरी तैयारी और आपसी सहमति के साथ नहीं आए थे, इसलिए उन्हें लौटा दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस जहां सभी 25 सीटों पर नाम तय कर चुकी है, हालांकि 5 पर पुनर्विचार बीजेपी के नामों की घोषणा के बाद किया जाएगा, पर फिर भी कांग्रेस अपने 25 नामों के सिंगल पैनल तैयार कर चुकी है और अब तक बीजेपी की तरफ से नामों की घोषणा नहीं हुई है। आज नामों की ये घोषणा की जानी है और फिलहाल ये बैठक 5 बजे होगी, जिसके बाद पता चलेगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजस्थान के लिए 25 सीटों पर नामों की घोषणा होगी या नहीं। और फोन लाइन पर हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं। विवेक जी, बताएं क्या रहा आज की कोर कमेटी की बैठक जो 11 बजे हुई उसमें? जी, कोर कमेटी के सदस्य आज 11 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंचे थे अमित शाह के साथ बैठक करने, लेकिन जब अमित शाह के द्वारा पूछा गया, अपने कर्मचारी से पूछाया गया कि आप लोग कितनी तैयारी के साथ आए, आपकी सहमति 25 सीटों पर बन गई है और कितने एक सीट पे कितने सदस्यों के पैनल तैयार है, तो उसमें कोर कमेटी की तरफ से ये कहा गया कि कुछ सीटों पर अमित शाह जी के साथ बैठकर डिस्कशन किया जाएगा। इस पर अमित शाह नाराज हो गए और अमित शाह ने कोर कमेटी को पूरी तैयारी के साथ वापस बुलाया, जो अभी बैठक अभी कुछ देर पहले ही भाजपा मुख्यालय में शुरू हुई है। जी विवेक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामों की घोषणा में देरी लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बन पाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट पहले घोषित की थी, लेकिन सरकार अभी कांग्रेस की है। जी, ये चीज बिल्कुल देखने को मिल रही है। भाजपा आला कमान जहां बड़े स्तर पे बदलाव चाहता था टिकट वितरण में, लेकिन जिस तरह से ये देरी होते जा रही है तो समय कम मिल पाएगा, जो नए उम्मीदवार होंगे उनको समय कम मिल पाएगा, तो इसलिए जो टिकट कटने की संख्या बड़ी संख्या में बताया जा रहा था उसमें शायद कमी आ सकती है। जी, और जैसा कि अब तक कहा जा रहा था और सुना जा रहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान के लिए 25 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा हो जाएगी, तो क्या 5 बजे की बैठक के बाद ये संभव है? जी, 5 बजे की बैठक के बाद में 100 से 120 उम्मीदवारों की पहली सूची आने की संभावना अवश्य व्यक्त की जा रही है, लेकिन उसमें राजस्थान के किसी सांसद का नाम या राजस्थान के किसी उम्मीदवार का नाम होने की उम्मीद न के बराबर है, क्योंकि अभी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक चल रही है। उसमें कितने नामों पर सहमति बनती है ये उस पर निर्भर करेगा, जिसकी उम्मीद कम है। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भाजपा की इस कोर कमेटी की अब हो रही बैठक के लिए आप हमारे साथ अपडेट्स के साथ अवेलेबल रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि फिलहाल भाजपा कोर कमेटी की बैठक जारी है दिल्ली में और इसके बाद हालांकि राजस्थान के नामों की घोषणा की संभावना नहीं है, लेकिन 120 नाम जो लोकसभा पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए घोषित होने हैं उनकी संभावना व्यक्त की जा रही है।